पता है, हम सब कभी ना कभी दूसरों से अपनी तुलना जरूर करते हैं, लेकिन क्या इससे हम सच में आगे बढ़ते हैं या फिर ये हमारी अपनी ही खुशियों पर एक पर्दा डाल देता है? आज एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो इस सवाल का जवाब देती है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या दूसरों से खुद की तुलना करना वाकई में हमें दुखी करता है? ये कहानी हमें इसी सवाल की तह तक ले जाती है और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत तालाब से जहां कई मेंढक एक साथ रहते थे। इस तालाब में वैसे तो बहुत से मेंढक थे, पर उनमें से एक जरा खास था। ये मेंढक किसी भी दूसरे मेंढक से कहीं ज्यादा ऊंचा और दूर तक कूद सकता था। बाकी मेंढक उसकी इस काबिलियत को देखकर बहुत खुश होते थे, उसकी तारीफें करते थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि वो मेंढक खुद अपनी इस खूबी पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। शायद हम भी कभी कभी अपनी खूबियों को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हमारा मेंढक जो अपनी छलांग के लिए मशहूर था, अचानक अपनी इस काबिलियत को भूलकर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में लग जाता है। अब हुआ ये कि एक दिन तालाब के किनारे बैठे बैठे उसकी नजर कुछ खूबसूरत सफेद हंसों पर पड़ी और बस वो उनकी तरह पानी पर तैरने और उड़ने के सपने देखने लगा। कुछ दिनों बाद उसने एक बंदर को देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुर्ती से छलांगे लगा रहा था और बस ये दोनों उसके नए आइडियल बन गए। तो उसने सबसे पहले हंस की तरह बनने की ठानी और उनके जैसे दो पैरों पर चलने की कोशिश की और नतीजा, उसके पैर में जोरदार मोच आ गई। ये एक सीधी सी बात दिखाता है, जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं, तो चोट लगना तो लाजमी है। ठीक होने के बाद भी वो रुका नहीं। उसने सोचा, अरे छलांग लगाने में तो मैं भी माहिर हूँ, और वो बंदर की नकल करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो सीधा नीचे आ गिरा। इससे एक और अहम बात पता चलती है, एक जैसी लगने वाली काबिलियत भी हर जगह काम नहीं आती। हर किसी का अपना मैदान होता है। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। जब वो जमीन पर गिरा हुआ अपनी गलतियों पर पछता रहा था, तब उसकी मुलाकात किसी ऐसे से हुई जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। जब वो अपनी चोट से उभर रहा था, उसने देखा कि एक छोटा सा मेंढक ठीक उसी की तरह पानी में कूदने की नकल कर रहा था। वो छोटा मेंढक उसकी ही सिग्नेचर जंप की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, वो भी बड़े उत्साह के साथ। बड़े मेंढक ने जब उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो छोटे मेंढक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप इस पूरे तालाब में सबसे तेज और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाले मेंढक हैं। ये सुनकर बड़ा मेंढक हैरान रह गया, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। अब भी अपनी तुलना वाली सोच में फंसा हुआ बड़े मेंढक ने उलझन में पूछा, तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? उस बंदर को देखो, वो तो मुझसे भी ऊंची छलांग लगाता है, तुम्हें तो उसकी तरह बनना चाहिए। और तब उस छोटे मेंढक ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, मैं उस बंदर की तरह क्यों बनूं जब मैं पेड़ों के लिए बना ही नहीं हूं? मैं एक मेंढक हूं और मेरे पास पानी पर छलांग लगाने की अपनी ताकत है। ये सीधी और सरल बात उस बड़े मेंढक को अंदर तक हिला गई। तो कहानी से हटकर अब सीधे उस सबक पर आते हैं जो हमें मिलता है, यानी कि तुलना का कड़वा सच। तो आखिर ये तुलना है क्या? ये असल में दूसरों के पास जो है उस पर लगातार ध्यान देने की आदत है। एक ऐसा काम जो धीरे धीरे हमारी अपनी काबिलियत पर पर्दा डाल देता है और हमारी खुशियां हमसे छीन लेता है। ठीक वैसे ही जैसे उस बड़े मेंढक के साथ हुआ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तुलना करती क्या है? पहली, ये हमारी खुशी छीन लेती है क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर होता है जो हमारे पास नहीं है। दूसरी, ये हमारी अपनी काबिलियत को छुपा देती है क्योंकि हम दूसरों की नकल करने में ही लगे रहते हैं। और तीसरी, ये हमें गलत दिशा में ले जाती है, एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ नाकामी ही मिलती है। सच तो ये है कि हम हंस या बंदर नहीं बन सकते, हम सब अलग हैं। हम अपने जन्म के हालात नहीं बदल सकते, लेकिन जो काबिलियत हमारे पास है, हम उसमें महारत जरूर हासिल कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही समझदारी है, जहां वो सबसे ज्यादा रंग लाए। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस कहानी के मुताबिक असली जीत आखिर है क्या। देखिए, सफलता का रास्ता
दूसरों की नकल करने में नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी ताकतों को पहचानने और उन पर ध्यान लगाने में है। उस छोटे मेंढक ने यही बात समझाई थी और बड़े मेंढक ने आखिरकार इसे सीख ही लिया। और ये बात सब कुछ एक साथ ले आती है। असली जीत किसी और से बेहतर बनना नहीं, बल्कि कल के खुद से बेहतर बनना है, यानी खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनना। तो इस कहानी को यहीं खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आपकी अपनी सबसे बड़ी छलांग क्या है? वो कौन सी खूबी है जिस पर ध्यान देकर आप अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन सकते हैं?